हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्क्यूनेस एस के माइनस 6.6, स्क्यूनेस की वैल्यू माइनस 6.6 दी हुई है। ये 6.6 है माइनस, ठीक है। एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज 22, फाइंड जे। स्क्यूनेस दिया हुआ है, स्क्यूनेस का वैल्यू क्या होता है? माइनस 6.6 ये वैल्यू दी हुई है, लेकिन स्क्यूनेस की फॉर्मूला क्या होती है? तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m इज इक्वल्स टू माइनस 6.6। नाउ मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू, नाउ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। क्वार्टाइल डेविएशन होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 एंड क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू दी हुई है 22। सो 22 इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। सो 22 इंटू 2 करेंगे, सो देयरफॉर 44 इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1। अब जैसे कि हमें Q3 माइनस Q1 की वैल्यू मिल गई, क्योंकि ये हमें क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू दी हुई थी और हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करो। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1। Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। एक तो ये फॉर्मूला है, और हम इसकी जगह पर ये फॉर्मूला भी तो यूज़ कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल्स टू स्क्यूनेस अपॉन Q3 माइनस Q1। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आंसर तो वही आने वाला है हमारा। स्क्यूनेस की वैल्यू है माइनस 6.6 एंड Q3 माइनस Q1 की वैल्यू है 44। सो माइनस 6.6 डिवाइड बाई 44, तो आंसर हो जाएगा माइनस 0.15। यह है क्वेश्चन नंबर 10, नोट डाउन कर लीजिए। सब नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सेक्शन सी क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। नाउ सेक्शन सी क्वेश्चन 11। फॉर a skewed frequency distribution, mean 40, mode 46, Q3 plus Q1 76 and Q3 minus Q1 20, find Bolly's coefficient of skewness। ना Bolly's coefficient of skewness के लिए हमें फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। मीडियन चाहिए हमें, सम में कहीं भी मीडियन नहीं दिया हुआ है, मीडियन मिसिंग रख दिया है, लेकिन इन्होंने मीन और मोड दिया है। तो आपको पता है, आपने ये फॉर्मूला लास्ट ईयर भी यूज़ किया था कि मोड इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, और यहाँ मोड की जगह आप यहाँ लिखते थे z। जब आप 10th में ये फॉर्मूला लिखते थे ना, तो z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार ऐसा लिखते थे। सब इस फॉर्मूला में मोड है, मीन है, मीडियन मिल जाएगा, और मीडियन मिल जाएगा तो हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर लेंगे। सो आइए पहले मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। मोड 46, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 x bar 40. So therefore
46 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 80। माइनस 80 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस 80 हो जाएंगे। 46 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 3m। सो देयरफॉर 126 is equals to 3m. So finally m equals to 126 divided by 3, तो आंसर आ गया 42। नाउ m की वैल्यू हमें पता चल गई 42। अब हमें आगे क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बॉलिस मेथड से। सो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला है। नाउ क्वेश्चन में देखिए आपको Q3 प्लस Q1 की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 76 माइनस 2 इंटू m की वैल्यू है 42, ये कैलकुलेट किया हमने। एंड Q3 माइनस Q1 की वैल्यू है 20। सो 76 माइनस 84 डिवाइड बाय 20। So 76 माइनस 84 माइनस 8 डिवाइड बाय 20। सो 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट का आंसर आएगा -0.4 माइनस 0.4, या फिर इसे -0.40 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड साइड 0 की वैल्यू नहीं होती। सो ये 0.4 या 0.40 भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन सी। नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, the coefficient of skewness obtained by Bolli's method is not more reliable than the coefficient by Gall-Pearson's method. Explain this statement. ये तो थियरी क्वेश्चन है, आपको नोट लिखकर एक्सप्लेन करना होगा। सो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 13। The three quartiles of a frequency distribution are 76, 98 and 40. Find J and state the type of skewness. अब यहाँ पर 3 क्वार्टाइल्स दिए हुए हैं, बट हमें ये नहीं बताया गया है कि क्वार्टाइल 1 की वैल्यू क्या है, क्वार्टाइल 2 जिसे हम m भी कहते हैं उसकी वैल्यू क्या है, एंड क्वार्टाइल 3 की वैल्यू क्या है। हमें सिर्फ तीनों क्वार्टाइल बताए गए हैं। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी क्वार्टाइल्स होते हैं ना, तो Q1 का वैल्यू सबसे लोएस्ट होता है, सबसे लोएस्ट वैल्यू Q1 की होती है, तो ये है 40। सेकंड जो वैल्यू होगी 76, वो होगी m की वैल्यू, एंड जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो थर्ड क्वार्टाइल होगा 98। अब हमें तीनों क्वार्टाइल्स पता हैं, तो फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। सो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू Q3 plus Q1 minus 2m divide by Q3 minus Q1. So Q3 98 plus Q1 40 minus 2 into m 76 divided by Q3 98 minus Q1 40। वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे। सो 98 प्लस 40 138 माइनस 76 इंटू 2 152 डिवाइड बाय 98 माइनस 40 58। So 138 minus 152 minus 14 divided by
58। माइनस 0.24। सो देखिए सम में 3 क्वार्टाइल दिए हुए हैं, बट ये नहीं बताया कि कौन सा क्वार्टाइल है। अगर ये नहीं बताया तो लोएस्ट वैल्यू क्वार्टाइल 1 होगा और हाईएस्ट वैल्यू क्वार्टाइल 3 होगी। सो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए ये सम भी। सो आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सेम सेक्शन सी कंटिन्यू है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.85 if its mean is 3.4 मोर देन इट्स मोड। मीन की वैल्यू मोड से ज़्यादा है, सो मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3.4। फाइंड इट्स वेरियांस कैलकुलेट करना है हमें। सो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी 0.85 is equals to mean minus mode 3.4 divided by standard deviation. So therefore standard deviation is equals to 3.4 divided by 0.85. So therefore standard deviation is equals to 3.4 divided by 0.85. So standard deviation की वैल्यू आ गई 4। नाउ मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं, एक ऐसी फॉर्मूला जो 11 से लेकर TY BCom तक काम में आएगी वो होगी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरियांस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरियांस। सो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरियांस। सो वेरियांस कैलकुलेट करने के लिए सामने स्क्वायर हो जाएगा। सो 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरियांस। सो देयरफॉर वेरियांस इज इक्वल्स टू 16। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वेरियांस इक्वल्स टू 16। सो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का नहीं, सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन सी। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन प्लस मोड इज इक्वल्स टू 82, मीन 44 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 12, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इन्होंने दे दिया मीन प्लस मोड, बट मीन की वैल्यू अलग से दी है ना, तो मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मीन की वैल्यू है 44। सो 44 प्लस मोड इज इक्वल्स टू 82। सो देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 82 माइनस 44। सो देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 82 माइनस 44, तो आंसर हो जाएगा 38। ये हो गया मोड। नाउ मोड की वैल्यू मिल गई हमें 38। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस
मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन की वैल्यू सम में दी हुई है 44, मोड हमने कैलकुलेट कर लिया 38, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है 12। सो 44 माइनस 38 6 डिवाइड बाय 12, सो देयरफॉर 0.5। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ, सेक्शन सी पूरा हुआ। सो ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेक्शन डी कंटिन्यू करवाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन डी के साथ।